थाना रामगांव अंतर्गत ग्राम पंचायत नौतला निवासी दिनेश कुमार मृत पुत्र राघव राम, जो पेशे से अधिवक्ता थे और दीवानी कचहरी बहराइच में विधि व्यवसाय करते थे, अचानक 10 अगस्त की रात्रि में तबीयत खराब होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। बता दें कि मृतक दिनेश कुमार की कोई संतान न होने के कारण उनके सगे भाई रामकेवल पुत्र राघव राम ही उनके संपत्ति व कामकाज का देखभाल करते थे। मृतक दिनेश कुमार का एक ड्राइवर था जिसका नाम हिमांशु है। ड्राइवर होने के नाते आपसी संबंध अच्छे थे। मृतक दिनेश कुमार हिमांशु पर अटूट विश्वास करते थे। कभी कभी मृतक दिनेश कुमार अपने ड्राइवर हिमांशु के घर पर ही रुक जाते थे। जब तबीयत खराब हुई तब हिमांशु के पास ही दिनेश के सभी प्रपत्र थे। दिनेश ने भाई रामकेवल से कहा था कि सारे कागज ड्राइवर हिमांशु के पास हैं, उससे ले लेना। अचानक मृत्यु के बाद मृतक दिनेश के ड्राइवर ने चेक बुक पर मृतक दिनेश का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर चेक संख्या 29-063 से 14 अगस्त को उनके खाते से 9 लाख रुपए बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा छावनी दरगाह शरीफ से निकाल लिए, जिसको लेकर रामकेवल ने हिमांशु से संपर्क किया और बात की। हिमांशु का कहना है, जो होना था हो गया, जो आपको करना है कर लो। पीड़ित रामकेवल दर दर भटक कर न्याय की गुहार लगा रहा है। उसने एसपी बहराइच को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। रामकेवल श्री राघव राम, ग्राम नौतला, थाना रामगांव, जनपद बहराइच। 11 तारीख को हमारे बड़े भाई श्री दिनेश कुमार मिश्रा पुत्र राघव राम, ग्राम नौतला, थाना रामगांव, जनपद बहराइच की मृत्यु हार्ट फेल होने से हो गई थी। 10 को वो हार्ट फेल हुआ, मर गए और 11 तारीख को 11/8/2024 को हमने अयोध्या में मिट्टी दी। 8/9/2010 को हमारे वकील साहब ने मुझसे बताया था कि मेरे ड्राइवर हिमांशु पुत्र लक्ष्मी निवासी गुलामलीपुरा, जिन्नादी मस्जिद और चौकी थाना दरगाह बहराइच के पास मेरी चेक महाराष्ट्र बैंक की और मेरी पासबुक महाराष्ट्र बैंक की और मेरा आधार, मेरे वकालत का सारा कागजात सर्टिफिकेट उनके पास है। और हमको अपने शरीर पे कोई भरोसा नहीं है। हम हार्ट के मरीज हैं, किसी भी टाइम हमारी मृत्यु हो सकती है। शुक्रवार को मेरे घर से चले आए रात में हिमांशु पुत्र लक्ष्मी, ग्राम गुलामलीपुरा, जिन्नादी मस्जिद और चौकी के निकट उनका घर है, वहीं रात में वो रुके और 10 तारीख को सुबह 8:30 वाली बस से रोडवेज से लखनऊ गए। लखनऊ से लौटकर वो 5 बजे आए। हमसे उनसे टेलीफोन पे बात हुई। उन्होंने कहा कि रामकेवल हमारी तबीयत ठीक गड़बड़ हो रही है, हम छावनी सलमान फारसी डॉक्टर के यहाँ दवा कराने जा रहे हैं। वहाँ पर हमको वो टेलीफोन नहीं कर सके। हमारे बड़े लड़के गोविंद प्रसाद पुत्र रामकेवल BSc 3rd ईयर कर रहा है, उसको बुलाया और अपने ड्राइवर हिमांशु को बुलाया और ये लोग टेम्पू से उनको इमरजेंसी ले गए। वहाँ पर 7:22 पर दूसरा अटैक हुआ और इमरजेंसी में उनके ऑक्सीजन लगाया गया, बोतल भी चढ़ रहे थे, इंजेक्शन भी लगाया गया, लेकिन 22 मिनट बाद फिर तीसरा अटैक हुआ, बस एक्सपायर हो गए। उसके बाद और उनकी लाश को लेकर के हमारा बड़ा लड़का गोविंद प्रसाद, ग्राम नौतला, थाना रामगांव, और हिमांशु पुत्र लक्ष्मी निवासी गुलामलीपुरा, जिन्नादी मस्जिद पुलिस चौकी के निकट उनका घर है, वो बोलेरो से लाश लेके 11 11 बजे नौतला पहुँचे। लाश उतार कर चले आए। इसके बाद हम सुबह हमने 11/8/2024 को अयोध्या जी में सरजू के किनारे हमने उनकी दाह संस्कार किया। तो हिमांशु और उनका बड़ा भाई नागेंद्र भी मौजूद था। उनके सामने हमने कागज सारे मांगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई भी कागज का टुकड़ा नहीं है और उनके मरने के बाद स्टेटमेंट के आधार पर 14/8/2024 को उन्होंने 9 लाख रुपये निकाल लिए। किसके खाते से? आपके भाई के जो वकील हैं दिनेश कुमार मिश्रा के खाते से, जिनका देहांत हो चुका है। हाँ। तो आप लोगों ने अकाउंट का जो बैंक है आपका, कौन सा बैंक बताया रहे? महाराष्ट्र बैंक, छावनी बाजार, बहराइच, दरगाह रोड। आपका उस खाता बैंक से आप लोगों ने स्टेटमेंट निकाला है? हाँ।
उन्होंने पैसे खाते के चेक के द्वारा पैसे निकाले? हाँ, हाँ। कितना पैसा निकाला है? 9 लाख रुपया। किस तारीख में निकाला है? 14/8/2024 को। फिर आपने उनसे बातचीत किया जिन्होंने निकाला? मिट्टी के बाद हमने मैंने साहब को हिदायत दिया था कि हमारे बड़े भाई की मृत्यु हो गई है और चेक उनके ड्राइवर हिमांशु के पास मौजूद है, मुझे बताया है। और हिमांशु से हमने मिट्टी के दौरान हमने सारे कागजात उनके मांगे थे, लेकिन उन्होंने कागज देने से इनकार कर दिया। उनके मरने के बाद 14/8/2024 के उन्होंने 9 लाख रुपये निकाल लिए। हाँ, दावा लिखा गया, कचहरी में हड़ताल थी कर, इसलिए दावा नहीं पेश हुआ। सोमवार को दावा न्यायालय के सामने पेश होगा। अच्छा, इस संबंध में आपने वो चोर से बात किया तो चोर ने क्या कहा हैं? जिसने पैसे चुराए हैं खाते से? हाँ, उससे हमने बात किया तो हमारा मोबाइल उसने रिसीव नहीं किया। हाँ। एक सुभाष कुमार वर्मा हैं, ढकिया के रहने वाले हैं। हमारे वकील के उस हिमांशु ड्राइवर के अच्छे संबंध थे। हाँ। तो हमने सुभाष को टेलीफोन किया, उन्होंने मुझसे कहा था कि स्टेटमेंट निकालिए। हाँ। तो हमने कहा कि सोनू ने 14/8/2024 को 9 लाख रुपए हमारे बड़े भाई श्रीमान जी श्री वकील दिनेश कुमार मिश्रा एडवोकेट के खाते से निकाल लिए हैं। हाँ। चेक नंबर 29/0-63/029 है। जी जी। तो क्या कहा? सुभाष ने मुझसे कहा कि हिमांशु ने मुझसे कहा कि मुझे जो करना है वो कर लिया। हाँ। अब रामकेवल को जो करना है वो करो। अच्छा। देखा जाएगा। हम चाहते हैं कि या तो हमको 9 लाख रुपए वापस मैनेजर और हिमांशु पुत्रलक्ष्मी दें, या फिर उनके खिलाफ जालसाजी के तहत मुकदमा लिखा जाए।